गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 24 क्लास करेंगे और अभी तक अगर आपने पिछली क्लास को नहीं किया है तो पिछली क्लास को वॉच करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो परिवार है वह 1K हो चुका है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया। आप सपोर्ट करिए, आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। आपको कंटेंट से कोई भी समझौता नहीं होगा, बट आप हमें सपोर्ट करिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आपका हो रहा है तो उसमें सारा जो तैयारी है, सभी कोर्स की तैयारी आपको फ्री कराई जाएगी इस चैनल पे। और यदि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पर पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है सिलचर आसाम, बी है गंगोटक सिक्किम, सी है कोहिमा नागालैंड और डी है अगरतला त्रिपुरा। तो आपका बताना है जो पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सिलचर आसाम। यानी जो सिलचर है वो आसाम में पड़ता है, वहाँ पे ही आपका यूनानी चिकित्सा केंद्र जो पूर्वोत्तर का है, पूर्वी भारत का, वहाँ पे इसको शुभारंभ किया गया है। गंगोटक सिक्किम की राजधानी और नागालैंड की कोहिमा राजधानी है और त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है थापर, मैरी थापर, बी है विल्सन मुनरो, सी है एलिसा और डी है गोगन। तो आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया था? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मैरी थापर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। मैरी थापर जो हैं वह अटलांटिक महासागर का पहला मानचित्र तैयार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है दानिश मंजूर, बी है जावेद उस्मानी, सी है श्रद्धा कपूर या डी है शिल्प कांगड़ी। तो आपको बताना है कि यूएसए पुरस्कार से, जो जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार है, उससे किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा। दानिश मंजूर को जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरकनेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है केरल। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बसवराज बम्बई यहाँ के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पी विजयन यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं मोहम्मद आरिफ खान। चलते हैं और केरल में ही शांत घाटी यानी साइलेंट वैली पाई जाती है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुमित्रा चरक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है उमा शर्मा, बी है रश्मि प्रभा, सी है प्रेमा और डी है शकुंतला। तो आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए उमा शर्मा। उमा शर्मा को सुमित्रा चरक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? अब यह है कि वहाँ की जो सरकार है उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 16 साल का व्यक्ति भी वोट दे सकता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मतदाता की आयु 18 वर्ष है, बट जो न्यूजीलैंड है, इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन होगा बी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय सुनाया कि अब जो है 16 साल का अगर कोई बच्चा है वो भी वोट डाल सकता है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। जापान की राजधानी टोक्यो है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और फिलीपींस की मनीला है। और मनीला में हमारा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी आपका फिलीपींस के मनीला में है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मेघालय और डी है मणिपुर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन ए जो होगा राजस्थान, शत्रुनाश भारतीय सेना का जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है शत्रुनाश नाम का अभ्यास राजस्थान में कर रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग और मणिपुर की इम्फाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट बधिर का मतलब होता है क्या? सुनाई न दे, बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गोवा, सी है असम और डी है पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा की जो सरकार है हरियाणा जो है क्रिकेट बधिर T20 जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। गोवा की पणजी है और वहाँ के जो सीएम हैं वह हैं प्रेम। असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम हैं और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वहाँ के जो सीएम है वह भगवंत मान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए है झुंझुनू, बी है भरतपुर, सी है मेघवाल और डी है
जयपुर। तो ग्रामीण आवास प्रधानमंत्री में राजस्थान का झुंझुनू जो जिला है ऑप्शन नंबर ए वह शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है रूस। तो इसका जो आंसर होगा, भारत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया के साथ पारित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बता दिया गया अमेरिका, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और रूस की मॉस्को है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट के सेकंड क्वेश्चन है आपका, नसीम अल बह 2022 किस देश के साथ भारत का नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन ए है ओमान, बी है नीदरलैंड, सी है कतर और डी है सऊदी अरब। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए ओमान। ओमान में भारत और ओमान की सेना के बीच नसीम अल बह 2022 अभ्यास किया गया है और ओमान की सेना को रॉयल सेना के नाम से भी जाना जाता है। कतर अभी जैसा कि चर्चा में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और इसमें एक चर्चा का विषय है कि जो ईरान है उसने राष्ट्रगान नहीं गाया। ये विवाद बना हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान ने जो है वहाँ पे राष्ट्रगान नहीं गाया है। तो कतर के दोहा में ही हो रहा है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022। अगला है कि हाल ही में किसे रील 11 यानी 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है कुलदीप यादव, सी है सूर्य कुमार यादव और डी है उमेश यादव। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप यादव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12 थे। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड की जाती है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।